कैसे हैं माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपना तैयारी कर रहे होंगे। तो आज हम आप सभी के बीच लेकर आ चुके हैं क्लास 12th का बायोलॉजी का जो है चैप्टर 1 का जो है हम यहाँ पे लेक्चर 4 लेकर आ चुके हैं। ये देख सकते हैं चैप्टर 1 का लेक्चर 4 लेकर आ चुके हैं, जो कि है जीवों में जनन। आप सभी के हम बीच लेकर आ चुके हैं लेक्चर 6। क्या लेकर आ चुके हैं? लेक्चर 6, जो कि बेहतरीन तरीका से समझना है, एक एक पॉइंट को समझना है। ओके, तो आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी है तो कमेंट में यस टाइप करें। ठीक है, अगर आप रेडी हैं तो कमेंट में यस टाइप करें और हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट को। स्टार्ट किया जाए, कर दे स्टार्ट, यस टाइप करें, कर दे स्टार्ट। ओके, तो अपने सर्वप्रथम क्या करते थे, अपने सरस्वती माता को प्रणाम करके, आज वो स्लाइड नहीं लगे तब पर भी कर लेते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, थोड़ा एक मोटिवेशन हो जाए। क्या हो जाए? मोटिवेशन हो जाए। ठीक है, मोटिवेशन एक हो जाए तो कैसा रहे आप सभी को। ठीक, रेडी है? फिर यस टाइप करें। ओके, देखिए क्या यहाँ पे दिया गया है, किस्मत और सुबह की नींद। किस्मत और सुबह की नींद कभी वक्त पर नहीं खुलती है। क्या खुलती है? आप लोग यस टाइप करें। अगर खुलती है तो यस टाइप करें, नहीं खुलती तो नो टाइप करें। क्या सही है? किस्मत और है ना सुबह की नींद, किस्मत और सुबह की नींद वक्त पे नहीं खुलती है, आपको भी पता है। इसलिए क्या करना है, मेहनत करना है। ठीक है, एक न एक दिन आप जो सोचे हैं, जो मुकाम सोचे हैं कि ये करना है, आपको वो मिलेगा। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को बढ़ना, आगे बढ़ना है, तैयारी करना है, लगे रहना है। ऐसा नहीं कि नहीं खुलता है नींद तो खोलना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नींद काहे न खुलेगा? खुलेगा, मेहनत करेंगे तो खुलेगा काहे न। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आप सभी के बीच जो लेकर आ चुके हैं, ठीक है, देखिए आज हम आप सभी के बीच जो लेकर आ चुके हैं, क्या लेक्चर, ये तो पहले ही पता आप सभी को, जीवों में जन्म अध्याय 1 का है, चैप्टर 1 का। तो लैंगिक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, लैंगिक संरचना के दौरान कोशिका विभाजन जो बताते थे, तो जिसमें कि सबसे पहले उधर हम समयुग्मी युग्मक और समयुग्मी युग्मक, अब विषम युग्मी युग्मक के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हेट्रोगैमेटिक, इंग्लिश क्या हो जाता है इसका, हेट्रोगैमेटिक। विषम युग्मी युग्मक क्या होता है? तो देखिए क्या बोले थे, दो भिन्न भिन्न प्रकार के, भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग, दो अलग अलग प्रकार के, है ना, या असमान युग्मकों का निर्माण होना ही, डायरेक्ट ऐसे भी बोल सकते हैं, असमान युग्मकों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, विषम युग्मी युग्मक कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम युग्मी युग्मक। ठीक है, तो देखिए युग्मक जो होते हैं, ठीक है, दो टाइप में, जैसे एक हो गया नर युग्मक, दूसरा हो गया मादा युग्मक। क्या हो गया? एक नर युग्मक, दूसरा मादा युग्मक होता है। ठीक है, समझ में, दो भिन्न प्रकार के युग्मक का बनना ही विषम युग्मी युग्मक कहलाता है। ऐसे पूरा डिफिनेशन पूरा अच्छा से ऐसे दे देना है। तो अब देखिए युग्मक जनन के दौरान जो है जीवों में 3 प्रकार की अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या बोले यहाँ पे, युग्मक जनन के दौरान जो है, युग्मक जनन के दौरान जीवों में 3 प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है। कितने प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है? 3 प्रकार का होता है। क्लियर यहां तक? जीवों में जो है, यहां देखिए पॉइंट को, युग्मक जनन के दौरान जीवों में 3 प्रकार के अर्धसूत्री विभाजन होता है, वो अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन पॉइंट होते हैं वो चीज को सबसे पहले देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट होते हैं क्या अर्धसूत्री विभाजन में, देख सकते हैं यहाँ पे, युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन। पहला क्या होता है? युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, जिसको जाइगोटिक म्यूसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जाइगोटिक म्यूसिस। इसमें कौन कौन आ जाते हैं युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन में? क्या क्या आ जाते हैं इनको देखना है। मोनेरा आ जाते हैं, शैवाल आ जाते हैं, फंजाई आ जाते हैं और ब्रायोफाइट आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? ब्रायोफाइट आ जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट हो जाता है वो है बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन। क्या हो जाते हैं? बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन, स्पोर्किक म्यूसिस। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ जाते हैं, उच्च पादपों। उच्च पादप कौन होते हैं?
जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। क्या होता है? जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इस सब का ऐसा नहीं कि यहाँ पे छोड़ देंगे, आगे आपको इसको तोड़ तोड़ के बताएंगे डिटेल्स में ये क्या होते हैं। और तीसरा जो पॉइंट आ जाते हैं युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन। यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, आपको बताएंगे कि कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, वो चीज अभी हम बताएंगे कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? गैमिट म्यूसिस। क्या होता है? गैमिट म्यूसिस उच्च श्रेणी के जंतु इसमें आते हैं। युग्मकीय अर्धसूत्री विभाजन में क्या आते हैं? उच्च श्रेणी के जंतु आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन जो होता है कैसे होता है और किस में होता है, आपको बता दिए पहले ही। मोनेरा, शैवाल, फंजाई, ब्रेटोफाइटा में होता है ये सब। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को समझना है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट आपको क्या आ चुका है? युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन, ज़ैगोटिक म्यूसिस क्या है। ठीक है, तो इनके बारे में एक एक पॉइंट को बताएंगे। देखिए यहां से ही आपका बन जाएगा, जब जनक या मुख्य पादपकाय अवगुणित होता है। जब जनक, जनक मतलब समझ रहे हैं, माता या पिता, पेरेंट्स। तो जब जनक क्या होते हैं? जनक या तो मुख्य पादपकाय अवगुणित होता है, तब युग्मक का निर्माण में क्या होता है? अवगुणित होता है मतलब एन होता है, ब्रैकेट में क्या बोले थे? एन। ठीक है, अवगुणितम, अवगुणितम का सिंबल जो होता है उधर से दिया जाता है, एन दिया जाता है। ठीक है, तब युग्मक का निर्माण में समसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है? युग्मक के निर्माण में कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है, तथा युग्मकों के संलयन के बाद युग्मनज का निर्माण होता है। जब युग्मक का है ना, युग्मकों का संलयन होता है, युग्मक बनता है, युग्मक का क्या होता है? संलयन होता है, तो किसका निर्माण हो जाता है? युग्मनज का निर्माण होता है। ठीक है, और युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन, युग्मनज में फिर अर्धसूत्री विभाजन जब किया जाता है तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? अगुणित बनता है। जैसे कि अगुणित जीव पादप पौधा बनेगा का निर्माण होता है। समझ में आया? तो ये परिभाषा हो गया। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया। यही बात अभी आपको हम बताते हैं कैसे होता है। इसमें लिख लेना इसको, इसमें आपको समझ में आया है नहीं आया, लेकिन हम अभी बात बताते हैं आपको। उदाहरण देखिए, मोनेरा, फंजाई, शैवाल, ब्रायोफाइटा। हम पहले भी आपको बोले थे ब्रायोफाइटा जो होता है में मुख्य पादप का अवगुणित एन होता है। मुख्य पादप का क्या होते हैं? अवगुणित होते हैं, जिसका कि एन होता है। ठीक है, अतः इनमें युग्मनज अर्धसूत्री विभाजन होता है। इसमें क्या हो जाता है? युग्मनज जब बनता है तो युग्मनज का फिर अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है। ठीक है, कैसे होता है? चलिए यहां से एक मैप के अनुसार समझाते हैं, आप तब मजा आएगा आपको समझने में। देखिए हम क्या बोले थे? जनक जीव, जनक जीव या मुख्य पादप का एकदम, अगर आप उसको लिख लीजिए फिर देखिए ये जो समझा रहे पूरा समझ में आएगा। क्या बोले थे? जनक के जीव या मुख्य पादप का क्या करते हैं? नरजनक, नरजनक और मादाजनक लेते हैं, जो कि एन होते हैं, मतलब अवगुणित होते हैं। नरजनक, मादाजनक क्या होते हैं? एन मतलब अवगुणित होते हैं। जब इसका समसूत्री विभाजन होगा, क्या बोले थे? जब इसका समसूत्री विभाजन होता है तो क्या क्या बनेगा? नर युग्मक एक, मादा युग्मक, जो कि अवगुणित होते हैं। क्या बनेगा? जब नरजनक या मादाजनक का समसूत्री विभाजन होता है तो क्या बनेगा? नरजनक, नर युग्मक और मादा युग्मक, जो कि अवगुणित होते हैं। अवगुणित क्या होते हैं? अवगुणित, जो कि एन का सिंबल दे दिए। ठीक है, तो जब इसका संलयन कराया जाता है, संलयन मतलब समझे, युग्मक संलयन मतलब नहीं समझे, निषेचन जब कराया जाता है इसका, जब इसका निषेचन कराया जाता है तो किसका निर्माण होता है? युग्मनज बनता है, मतलब जाइगोट बनता है। तो अब यहाँ पे एन एन है ना, एन एन है तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा, जो कि देख सकते हैं। तो 2n हो जाएगा तो क्या कहलाएगा? द्विगुणित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? द्विगुणित। एक n रहेगा तो अवगुणित कहलाएगा। ठीक है, तो जब संलयन होता है तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है, जिससे जाइगोट कहते हैं, मतलब द्विगुणित होता है। अब युग्मनज में देखिए जो लिखे हैं ना उसमें पूरा मिलाइए बढ़िया से, जो पॉइंट यहाँ पर है वही पॉइंट वहां, ये मैप के अनुसार आप वहां पर समझ सकते हैं कैसे कैसे दिया गया है। तो क्या होता है फिर? जब युग्मनज का जो है अर्धसूत्री विभाजन कराया जाता है, क्या कराया जाता है? युग्मनज का अर्धसूत्री विभाजन कराया जाता है तो क्या बन जाता है? एक नया जीव या पादप का अवगुणित हो जाते हैं, एन हो जाते हैं। तो जैसा माता पिता रहेगा वैसा ही जीव बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जो है मुख्य पादप का है, पौधे में क्या होते हैं? माता पिता इसका क्या होते हैं? अवगुणित होते हैं, तो बच्चा भी क्या होंगे?
अवगुणित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अवगुणित हो जाएंगे। जब समसूत्री विभाजन के दौरान, फिर से समझिए, एक नया जीव है, जनक है, जनक माता या पिता, मुख्य पादप काय में पौधे में बता रहे हैं, तो क्या है यहाँ पे देखिए, नर मादा दोनों के ले लिए, दोनों क्या है? अगुणित है। जब इसका समसूत्री विभाजन होगा तो इसका नर युग्मक शुक्राणु, मादा युग्मक अंडाणु, दोनों क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। यहां से देख रहे हैं क्या होते हैं? अगुणित होते हैं। जब इसका संलयन कराएंगे ना, संलयन, ठीक है, संलयन, निषेचन, तो यहाँ पे जायगोट युग्मनज बनेगा। युग्मनज बनेगा तो मतलब 2n, मतलब दुगुणित हो जाएगा। युग्मनज क्या हो जाएंगे? होंगे दुगुणित हो गए। फिर इसका जब अर्धसूत्री विभाजन कराएंगे तो एक नया जीव बनेगा, मुख्य पादप काय बनेंगे, लेकिन वो क्या होंगे? अगुणित होंगे। अर्धसूत्री मतलब आधा, तो क्या होंगे? क्या होंगे? अगुणित होंगे। ठीक है, क्लियर हो गए? यहां तक समझ में आया ना? चलिए, समझ में आया तो यस टाइप कीजिए। यहां से पूछेगा आपको, जो है यहां से पूछेगा युग्मक होते हैं, युग्मक पूछेगा आपको, युग्मक डायरेक्ट दे देंगे, युग्मक होते हैं या नर युग्मक या मादा युग्मक, कैसे देंगे? पादपों में नर युग्मक होते हैं, द्विगुणित, त्रिगुणित, इनमें से कोई मतलब द्विगुणित दे देगा, त्रिगुणित दे देगा, या 4n, मतलब ये हिंदी में रहेगा तो द्विगुणित, त्रिगुणित ऐसे दे देगा। ठीक है, अगर n अनुसार रहेगा 2n, n, 3n, 4n, तो आपको क्या मारना है? नर युग्मक या मादा युग्मक रहेगा तो युग्मक जो होते हैं अगुणित होते हैं, n होते हैं। अगर इसमें आपको युग्मनज पूछ देगा तो युग्मनज क्या होते हैं? 2n होते हैं। क्या होते हैं? 2n होते हैं। इस बात को याद रखना। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें देखिए बीजाणुविक अर्धसूत्री विभाजन, इसमें उच्च श्रेणी के पादप आते हैं। इसमें क्या कौन सा पौधा आते हैं? उच्च श्रेणी के पादप आते हैं। अब वो कौन सा उच्च श्रेणी के पादप होंगे वो देखिए। उच्च श्रेणी के पादप आपको बोले थे ना, एंजियोस्पर्म मतलब आवृतबीजी एवं जिम्नोस्पर्म जो कि अनावृतबीजी आते हैं। ठीक है, में मुख्य पादप का द्विगुणित होता है। इसका मुख्य पादप का ये उच्च श्रेणी के होते हैं, तो ये क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं, मतलब 2n होते हैं। अब इसमें आपको समझ में आता होगा, बढ़िया से समझ में आ रहा है ना? ओके, तो इसमें क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। ठीक है, अतः इनमें जो है, अतः इनमें अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु मात्र कोशिका में होता है। अतः क्या बोले? इनमें अर्धसूत्री विभाजन है बीजाणु मात्र कोशिका, पेरेंट्स, माता या पिता में होता है, जिसमें क्या बोले? जिसमें अगुणित बीजाणु बनते हैं। जिसमें क्या बनते हैं? अगुणित बीजाणु बनते हैं। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा तो क्या अगुणित बनेगा, है ना? तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बीजाणु मात्र कोशिका में जो है जिसमें अगुणित बीजाणु बनते हैं। जैसे लघु बीजाणु मतलब परागकण, गुरु बीजाणु भ्रूणकोश। क्या समझ में आया? देखिए, इसका कुछ नोट है, वो आपको अभी हम क्लियर करवा देते हैं। नोट में क्या है, इस पॉइंट को याद रखना है। नोट में पॉइंट को याद रखना है। लघु बीजाणु है ना परागकण एवं गुरु बीजाणु भ्रूणकोश से समसूत्री विभाजन द्वारा नर युग्मक का निर्माण होता है। समझ में आया? देखिए क्या बोले, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु के समसूत्री विभाजन से, है ना, समसूत्री विभाजन के द्वारा किसका निर्माण होता है? तो नर युग्मक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो नर युग्मक का निर्माण होता है। ये माइंड में पूरा एडजस्ट करना आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में जो है इसमें आपको बता दें कि ये 100% आपको इसमें से ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आएगा तो इसमें ध्यान से रखना है, अवगुणित द्विगुणित को कंफ्यूजन में नहीं लेना है, समझना है बात को। ठीक है, तो देखिए क्या करते हैं, उच्च श्रेणी के जंतुओं का शरीर, उच्च श्रेणी के जंतु जो होते हैं मानव जैसे हो गए, चलिए मानव का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो उच्च श्रेणी के जंतुओं का शरीर जो होते हैं वो द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित होते हैं। ठीक है, अतः इसमें नर युग्मक का निर्माण अर्धसूत्री विभाजन द्वारा होता है। तो इसमें जो नर युग्मक का निर्माण जो होता है किसके द्वारा होता है? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा होता है। देखिए जैसे कि नर युग्मक द्विगुणित, उच्च श्रेणी के बोल रहे हैं इसमें, ऐसा नहीं, वो मुख्य पादप का है। पादप काय में हम पढ़े थे, छोटे जीव जो है, ये उच्च श्रेणी के जीव में हम पढ़ रहे हैं कि युग्मक, नर जो युग्मक होते हैं द्विगुणित होते हैं। नर और मादा दोनों का क्या हो गया? द्विगुणित होता है। जब इसमें नर युग्मक, है ना, मादा युग्मक क्या किया जाता है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया, इसमें अर्धसूत्री विभाजन कराया जाता है। क्या कराया जाता है? अर्धसूत्री विभाजन कराया जाता है। क्या हो जाएगा? एक n होगा
और इसमें भी मादा में भी युग्मक में भी एक एन होगा। जब इसका फिर संलयन कराया जाता है, संलयन मतलब निषेचन कराया जाता है, तो युग्मनज मतलब जाइगोट क्या हो जाता है, द्विगुणित हो जाता है, 2n हो जाता है। युग्मनज के बाद क्या बनता है, एक भ्रूण बन जाता है। भ्रूण के बाद क्या आता है, एक नया जीव बन जाता है, और वो जीव भी क्या हो जाते हैं, द्विगुणित हो जाते हैं। क्या बोलते हैं, जैसा माता पिता रहेगा वैसा ही एक नया जीव बनेगा, है कि नहीं। उधर माता पिता उसका क्या है, द्विगुणित है, क्या है, द्विगुणित, और नया जीव जो निर्माण लेगा वो भी क्या हो जाएंगे, द्विगुणित होंगे। एक बात याद रखिए, युग्मक पूछेगा तो अगुणित और युग्मनज पूछेगा तो द्विगुणित, ऐसे डालना आपको, ठीक है। इसमें देखिए युग्मनज क्या है, द्विगुणित है, 2n है, और युग्मक क्या है, यहाँ पे n है, मतलब अगुणित है। क्या क्लियर हुआ आपको। इस तरीका से एक एक पॉइंट को, ऐसा नहीं कि एक बार में समझ में आ जाए, एक बार दो बार नहीं समझ में आ रहा तो पीछा कीजिए, बैक कीजिए, फिर वहां से समझिए, ठीक है। तो एक एक पॉइंट को समझना, फिर पूरा मजा आएगा समझने, पूरा इजी है बायोलॉजी, पूरा इजी जिसको कहते हैं, ठीक है। डरना नहीं है, पूरा बेहतरीन तरीका से समझना है बातों को और आगे बढ़ना है, ठीक है। क्या करना है, आगे बढ़ना है, ओके। चलिए अब युग्मक का स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण आपको हम बताए थे, ठीक है। उसमें बताए थे 3 पॉइंट होते हैं, जिसमें कि सबसे पहले अब देखिए युग्मक का स्थानांतरण क्या पढ़ेंगे हम, युग्मक का स्थानांतरण, गैमेट ट्रांसफर। देखिए युग्मक मतलब आपको पता है, कितना बार बोल रहे हैं युग्मक मतलब क्या होता है, क्या होता है आपको पता है कि युग्मक जो होते हैं, एक नर युग्मक होते हैं, एक मादा युग्मक होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु। तो अब ये अंडाणु और शुक्राणु को कैसे ट्रांसफर होते हैं, कैसे एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हैं, ये इस चीज को समझना है। तो उसी को बोला गया है यहाँ पे युग्मक स्थानांतरण, इंग्लिश में गैमेट ट्रांसफर। देखिए युग्मक निर्माण के बाद जब युग्मक बन जाता है, नर और मादा में जब युग्मक बन जाता है, समझिए युग्मक निर्माण के बाद होता है, नर युग्मक और मादा युग्मकों को एक दूसरे के समीप आने की क्रिया को, जब युग्मक निर्माण होने के बाद नर युग्मक मादा युग्मक एक दूसरे के समीप, समीप मतलब एक दूसरे के पास, ठीक है, एक दूसरे के पास आने की क्रिया को क्या कहता है, युग्मक स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक स्थानांतरण कहलाती है। समझ में आया। युग्मक निर्माण होने के बाद नर युग्मक मादा युग्मक दोनों एक दूसरे के समीप आने की प्रक्रिया को ही युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं, गैमेट ट्रांसफर कहते हैं। क्या क्लियर हुआ यहां तक, चलिए ओके वेरी गुड, इसी तरह का समझना है। तब इसका कुछ पॉइंट समझना है, इसका कुछ पॉइंट है। प्रायः युग्मकों में नर युग्मक गतिशील होता है, गतिशील मतलब चल, कैसे होते हैं, कैसे होते हैं ये भी बताएंगे। तो नर युग्मक जो होते हैं क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, गतिशील मतलब चल होते हैं, ठीक है। गतिशील नर युग्मक जो होते हैं शुक्राणु, वो पूरा गतिशील होते हैं, वो बढ़ते हैं, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होते हैं। लेकिन एवं मादा युग्मक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अगतिशील होते हैं। अंडाणु तो वो अपना एक जगह स्थिर रहते हैं, वो अगतिशील रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है, जिसे अचल कहते हैं, ठीक है। अतः ऐसी स्थिति में नर युग्मक मादा युग्मक के समीप पहुंचते हैं। इसमें क्या होता है, नर युग्मक जो होता है शुक्राणु, वो मादा युग्मक के समीप पहुंचते हैं। कैसे पहुंचते, चलिए वो भी हम दिखाएंगे चित्र में, बढ़िया से बताएंगे। क्या यहां तक क्लियर हो गया। युग्मक फिर से समझिए, युग्मक निर्माण होने के बाद, है ना, युग्मक निर्माण होने के बाद नर युग्मक मादा युग्मक एक दूसरे के समीप जो आते हैं, इस प्रक्रिया को ही युग्मक का स्थानांतरण कहते हैं। क्या क्लियर हुआ, ओके वेरी गुड, क्लियर हो गया। इसी तरीका समझना है। और नर युग्मक जो होते हैं गतिशील होते हैं, चल होते हैं, और मादा युग्मक जो होते हैं वो अगतिशील होते हैं, अचल होते हैं। बस इसी तरीका से तो समझना है, एक एक पॉइंट को इसी तरीका से क्लियर करेंगे, आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए क्या होता है। अब देखिए नर युग्मक हम बोले थे ना, जैसे कि यहाँ पे चित्र की सहायता से भी देख सकते हैं, ये कौन सा युग्मक है, नर युग्मक। ये कौन सा युग्मक है, मादा युग्मक। मतलब इसको क्या बोलते हैं, देखिए शुक्राणु बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, अंडाणु जनन बोलते हैं। तो ये जो नर युग्मक है, ठीक है, ये जो नर युग्मक है ये तीव्र गति से पहुंचता है, किनके पास पहुंचेगा, ये अंडाणु के पास जाता है। क्यों पहुंचता है, निषेचन के लिए जाता है। वहां पे क्यों जाता है, निषेचन के लिए जाता है। और निषेचन के लिए जाता है, यहाँ पे जो है ना
अग्रपिंडक जो होता है यहाँ पे, ये अग्रपिंडक यही पूरा तीव्र गति से यहाँ पे जाने के बाद क्या करता है, इसमें प्रवेश करता है। प्रवेश करने में भी बहुत सारे होता है, मृत्यु हो जाते, मर जाते, उनमें से जो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, यहाँ से एक एंजाइम रिलीज करते हैं और यहाँ पर भी एक लेयर बना होता है। यहाँ पे क्या होता है, एक लेयर बना होता है जिसे कि तोड़ नहीं सकते हैं कोई। जैसे कि ये यहाँ पे एक लेयर जो होता है, इससे अगर टूटने के बाद इसमें गुजर, क्या ये अंडाणु जो है इधर आ रहा है, नहीं जा रहा है इधर, यही जो नर युग्मक है इनके पास जाता है। तो क्या होता है, नर युग्मक गतिशील होते हैं और अंडाणु अगतिशील होते हैं। यहां तक समझ में आ गया होगा, आई होप कि पूरा इसके बारे में और क्लियर से बताएंगे। अभी तो हम समझाने के लिए चित्र यहाँ पे लगाए आपको। देखिए, अब देखिए कैसे गतिशील है। ये क्या है, अंडाणु है, बहुत सारा यहाँ अंडाणु है, बहुत सारा शुक्राणु इनके पास गया है। देखिए गया है, ये क्या है, शुक्राणु। क्या ये नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, ये नहीं, चलिए ये बुला लेते हैं, दिखाई दे। ये क्या है, शुक्राणु है। क्या है, शुक्राणु है, ठीक है। तो हम क्या बोले, शुक्राणु क्या होते हैं, गतिशील, एकदम इस तरीका से जाते हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से अंडाणु में विभेदन करना है, अंदर प्रवेश करना चाह रहा है। देख रहे हैं किस प्रकार से अंदर प्रवेश करना चाह रहा है। तो अंडाणु अपने जगह पे स्थित रहते हैं, शुक्राणु क्या करते हैं, गतिशील होते हैं। ये जाकर के उसमें क्या करते हैं, इसमें अंडाणु में प्रवेश करते हैं, फिर जाकर के वहां पे क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। क्या यहां तक क्लियर हुआ, युग्मक का समझे ना कैसे ट्रांसफर होता है, नर से नर युग्मक मादा युग्मक में, मादा में जाकर के उसके अंडाणु जो होते हैं वहां पे जाकर के निषेचन की क्रिया करते हैं, मतलब ट्रांसफर। समझे ना आप, ट्रांसफर एक से दूसरे में जाना, इसी को क्या कहते हैं, ट्रांसफर। क्लियर हो गया, निषेचन होता है, फिर एक नया जीव का निर्माण होता है यहाँ से। तो इस पॉइंट को हम एक एक पॉइंट को बढ़िया से बताएंगे, तोड़ तोड़ के बताएंगे, छोड़ेंगे नहीं, समझें, आपको एक एक पॉइंट को बताएंगे, ठीक है। तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां तो समझ में आ गया, उसमें नर मादा में तो समझ में आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टार पॉइंट जो है, देखिए समयुग्मक की युग्मक आपको पढ़ाए ना, अगर जो नहीं पढ़े हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो का पूरा प्लेलिस्ट दिया गया है, वहां पे जाकर के एक तरफ से देखिए, एक एक पॉइंट समझ में आएगा आपको। जो नहीं शुरू से देखे हैं, ये तो लेक्चर 6 है, जो नहीं देखे हैं 5 तक नहीं देखे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, एक एक वीडियो को देखिए, पूरा समझ में आएगा। हम समयुग्मक की युग्मक को भी बताए हैं बढ़िया से। तो देखिए समयुग्मक की युग्मक में दोनों युग्मक गतिशील होते हैं। समयुग्मक की युग्मक में जो है दोनों युग्मक क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। क्लेडोफोरा बताए थे ना, क्लेडोफोरा, दोनों युग्मक क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, एक दूसरे के पास दोनों आता है, एक इधर से जाएगा एक इधर से आएगा, दोनों गतिशील होते हैं, ठीक है। ये दोनों युग्मक एक दूसरे के समीप आते हैं। ये दोनों युग्मक जो होते हैं, ये दोनों युग्मक जो होते हैं अलग अलग होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, अलग अलग। ये दोनों युग्मक एक दूसरे के समीप आते हैं, दोनों गतिशील होते हैं, दोनों चल होते हैं, है ना, तथा इनकी भित्ति में विलीन हो जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के समीप जाते हैं, ये दोनों विलीन हो जाते हैं, सट जाते हैं, ठीक है, विलीन हो जाते हैं। ये आपस में जुड़कर युग्मक का संलयन करते हैं। ये दोनों जब आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो युग्मक का संलयन करते हैं और वहां से क्या बन जाते हैं, एक नया जीव बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, नया जीव बन जाते हैं, एक नया जीव बन जाते हैं। समझ में आया, समयुग्मक की युग्मक में दोनों समान होता है, अंदर से भी बाहर से भी दोनों समान होते हैं। इसमें क्या होते हैं, दोनों चल होते हैं, दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, पास आ गए देख सकते हैं। पास आने के बाद क्या हो जाती है, ये विलीन हो जाते हैं, दोनों एक ही तरीका का लगेगा। फिर उसके बाद निषेचन की क्रिया, मतलब युग्मक संलयन के बाद जो है क्या बन जाएगा, एक नया जीव बन जाएगा। क्या यहाँ पर समझ में आया ना आपको, एक नया जीव निर्माण हो जाता है। क्लियर यहां तक, आई होप कि आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। जो जो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाके आप देख लीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा पॉइंट आपको बता दे क्या है। सबसे पहले जो जो टॉपर 5 बैच को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो प्ले स्टोर पे जाकर के आप क्या करना है, सुशिव क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वहां पे जाकर करना है, क्या करना है, क्लास 12 का जो है टॉपर 5 बैच आप सभी के लिए सर लॉन्च किए हैं। उसका मात्र प्राइस है 5 रुपया। कितना है, मात्र 5 रुपया है। आप लोग जाके क्या करें, फटाफट जाकर के 5 रुपया में, बताइए कौन पढ़ाता है, लेकिन आपके सूरज सर पढ़ा रहे हैं 5 रुपया में, पूरा कोर्स कंप्लीट करवा रहे हैं।
पीपीटी दे रहे हैं, पीडीएफ दे रहे हैं, फाइनल पीडीएफ दे रहे हैं, नोट्स दे रहे हैं, हैंड रिटेन नोट्स दे रहे हैं, एक एक चीज दिया जा रहा है, तो फिर आप लोग देर क्या किस चीज का कर रहे हैं? तो जल्द से जल्द जाइए प्ले स्टोर पर जाकर के सुशिव क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वहां से जाकर के आप वो परचेज कर लीजिए और अपना एडमिशन करा लीजिए। बेहतरीन तरीका से जूम पर लाइव फेस टू फेस बात करके आपको पढ़ाया जाएगा, तो रेडी रहिए पूरा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका सर को जो है 3 चैनल है, सुशिव क्लासेस, सुशिव साइंस क्लासेस जिस पे आप पढ़ रहे हैं, और सुशिव ईएथ क्लासेस, ये तीनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए एग्जाम में रामबाण साबित होने वाले हैं ये तीनों चैनल पे। क्लास 12th वाले के लिए गर्दा दिया जाएगा, इस पे 10th वाले के आपका अगर भाई बहन जो भी है उनको सब्सक्राइब करा दीजिए। इस पे 10th वाले के एकदम गर्दा तरीका से तैयारी करवाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद जो है सुशिव साइंस क्लासेस में जो है यहाँ पे आप पढ़ ही रहे हैं और इसको भी सब्सक्राइब कर ले, सदस्यता ले लें। और सुशिव ईएच क्लासेस मतलब ये पे इंग्लिश हिंदी सूरज सर आपको पढ़ाएंगे, बेहतरीन एकदम लॉलीपॉप तरीका से पढ़ाते हैं सूरज सर, आपको पता है। और जिनको कुछ प्रॉब्लम होता है तो अपना क्या करें, यहाँ पे नंबर दिया गया, इन पे मैसेज करके आप उन सर से बात कर सकते हैं, एक एक सोल्यूशन देगा। और ये सर का वेबसाइट है, ठीक है। आई होप कि आपको एक एक चीज समझ में आया होगा। और लेक्चर 7 लेकर आएंगे, चैप्टर को खत्म करेंगे, उसके बाद जो क्या करने वाले हैं, ऑपरेशन एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे। जितना भी क्वेश्चन उसमें होगा उसका सॉल्यूशन करेंगे, खात्मा करेंगे, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे, ठीक है। और गर्दा उड़ा देना है चैप्टर 1 को, एक एक पॉइंट समझना है। सो धन्यवाद।